इस्लाम जो है वो मर्दों का इस्लाम है, जेंडर है। किस सिलसिले में? क्या आप बच्चे पैदा कर सकते हैं? जब बच्चे ही हम पैदा कर सकते हैं तो आप किस लिए, आपको अहमियत हासिल है किस लिए? क्या मतलब कुछ भी सब होगा यहाँ पे, अब सब चलेगा। विमेंस डे मनाए, धूम से मनाए, औरतों का दिन है। कामयाब औरतों को दिखाएं, साइंटिस्ट को दिखाएं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को दिखाएं, आर्मी की ख़वातीन को लेके आएँ। हमारे माशरे में बहुत सारी कामयाब औरतें हैं, पॉलिटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको लेके आएँ। बच्चों को नज़ीम औरतों की कहानियाँ, दास्तानें सुनाएं, उनके हकूक़, उनको सही और गलत के बारे में बताएं। यहाँ तो अलग ही आर चल रहा है, मतलब लिटरली ये सीन ही कुछ और है, ये तो नेक्स्ट लेवल जा रहा है। मैंने ये बात ना 2 साल पहले लिखी थी कि अभी इब्तिदा है। ये जो हो रहा है ना वुमेंस डे, जब औरत मार्च में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे भी ट्रेंड आया और शुरू हो गए, तो मैंने 2 साल पहले बात लिखी थी कि ये इब्तिदा है, अभी आगे आगे देखें क्या क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि होमोसेक्सुअलिटी एक बुराई है, और मुझे नहीं लगता है कि ये जमाने के लिए बुरा है। मुझे लगता है मिसोजिनी बुरी है, मुझे लगता है। काश हकूक के नाम पे ना, काश हकूक के नाम पे ये मुतालबा होता कि रेपिस्ट को शरेआम फांसी दी जाए। मैं सबसे आगे खड़ा होता, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सबसे आगे खड़ा होता औरत माश में। काश ये मुतालबा होता हकूक के नाम पे विमेंस डे के ऊपर कि करारदाद मंजूर की जाए कि तेजाब गर्दी करने वाले को सजाए मौत दी जाएगी। काश फोर्स मैरिजेस और यंग एज मैरिजेस या अंडर एज मैरिजेस के खिलाफ करारदाद मंजूर करने का मुतालबा होता। काश हम कोई और अच्छा मुतालबा करते जिससे औरतों को कोई फायदा तो होता। मतलब क्या हो रहा है यार, आई डोंट गेट इट। ये मोटी आंटियों का डांस देखने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था लिटरली, ये जो औरत मार्च में हुआ है। और मुझे एक बात बताइए, औरत को आज़ादी चाहिए किससे? औरत किससे आज़ादी मांग रही? मतलब आपने सोचा है? देखो मेरी बहनों और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इन 14-15 औरतों के हाथों आलाकार न बनो। या आपको आंख में झोंक रही है, आपको ये मालूम ही नहीं है कि इनका एजेंडा क्या है, इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, ये चाहती क्या है। ये हमें ग्रोह में तकसीम कर रही है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक दूसरे के साथ चलने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होने के लिए नहीं बनाया कि हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं और मुकाबला शुरू कर दें। आप खुदारा इनका अलाकार न बने, आप इनके इस घनूनी साजिश का हिस्सा ना बने। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं। ये औरत किससे आज़ादी चाह रही है, ये हमें किसी को समझ नहीं आई। औरत गुलाम है? आपको लगता है औरत गुलाम है? औरत को सिर्फ एक शौहर की अतात करने का हुक्म मिला है, वो भी उस अपनी मर्जी से। अगर शौहर जालिम हो तो अतात नहीं करे, शौहर उसके हकूक दे ना दे तो अतात ना करे। अपनी मर्जी से औरत उससे तलाक ले सकती है अगर शौहर जालिम है या उसके हकूक पूरे नहीं करता। मगर एक औरत के 10 बेटे हों तो उन 10 बेटों पे लाजिम है कि अपनी माँ की अतात करें, मरते दम तक अतात करें, उसकी कही बात पे उफ तक न करें। ये लेवल, ये इज्जत मेरे दीन ने ही दी है औरत को, इस्लाम ही दे रहा है औरत को। अगर शौहर मारता है, जालिम है, और अगर शौहर आपके हकूक नहीं दे रहा तो आप उसे तलाक ले सकती हैं अपनी मर्जी से, ये आपका दीन आपको इजाजत देता है। लेकिन माँ के साथ कभी रिश्ता नहीं तोड़ सकते, किसी भी हाल में रिश्ता नहीं तोड़ सकते। यह हमें किसने दिया? इस्लाम ने दिया। यहां तक कि हमारी तो जन्नत हमारी माओ के पैर के नीचे रख के मशरूत कर दी
कि माँ की खिदमत और माँ राजी हुई तो जन्नत मिलेगी। माँ राजी है, माँ हमसे खुश है, तो हम मर्दों पे, हम पे गुलामी है अपनी माँ की, वो भी एक औरत है। लेकिन औरत को किसी की गुलामी ने नहीं रखा। हम किसी की शादी अटेंड करने जाएं और वहां पे मेहंदी का फंक्शन ना हो, जूता छुपाई की रस्में ना हो, तो मुझे लगता है यार क्या सीन है यार, इसने पैसे ऐसे खर्च नहीं करने थे, गुर्बत में रह गया बेचारा, डांस भी नहीं हुआ, मेहंदी में फायरिंग नहीं हुई। हमने गलत को नॉर्मलाइज किया है और आज वो हमारे माशरे का हिस्सा बन गया गलत। दरखास्त ये है कि गलत को नॉर्मलाइज ना करें खुदारा। आज गलत नॉर्मलाइज हो गया तो कल हमारे माशरे का हिस्सा बन जाएगा, फिर अकीदे का हिस्सा बन जाएगा। जो गलत है वो गलत है, उसको गलत माने, उसको गलत समझें। फलसफा पिदर कोर एजेंडा था ना औरत माश का, यानी कि मैं अपने बाप की नहीं सुनूंगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। पिदर बाप को कहते हैं, यानी कि मैं आजाद हूं। क्या हमारे माशरा इस चीज का मुतहम्मिल है कि 16 साल 18 साल की लड़की इंडिपेंडेंट रहे? क्या हमारा दीन हमें ये सिखाता है? चलें, लिबरल्स को बड़ी बुरी लगती है कि मैं दीन से किसी चीज को रेफर करूंगा। आप इतने अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, तो आप कम से कम औरतों के हकूक पे कुछ तो अच्छा कर लें। एक अच्छा मुतालबा तो करें जो औरत के बेनिफिट में हो, ना कि आपने खुद औरत को एक कंट्रोवर्शियल, एक अलग कंट्रोवर्सी में डाल दिया। आप अनफॉर्चुनेटली नुमाइंदा बन गए हैं औरतों के, और औरत मार जो है औरत की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसको आजादी चाहिए, मुक्ति चाहिए उस औरत को। किससे? इस सिस्टम से, इस निजाम से। एलन मस्क के साथ मार्स जाएं, वहां रहें अकेले। जिस औरत को आजादी चाहिए वो वहां जाके रह ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस तरह के नारे लगाना, एंटी सोशल, एंटी रिलीजन, लोगों को प्रोवोक करना, मासूम लोगों को बुला के उनको एंटरटेनमेंट दे के, डांस दिखा के और उनको हजूम बना देना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और जो लोग बगैर सोचे समझे कि हाइब्रिड वॉर, कंफ्यूजन थ्योरी का हिस्सा बन रहे हैं, एनार्की पैदा होगी ना, लोग लड़ेंगे आपस में। आज एक पार्टी कॉल देती है कि जी हम धरना देंगे औरत मार्च के खिलाफ, कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई कुछ कर, एनार्की फैल रही है ना, नुकसान हो रहा है इसका, हिस्सा आप बन रहे हैं। मेरी बहुत सारी ऐसी दोस्तें हैं, मेरी बहुत सारी ऐसी जानने वाली हैं जो औरत मार्च का हिस्सा थी, उनको इल्म ही नहीं था कि वो क्यों गई हैं, वो किससे अपना हक मांगने गई हैं। आई एम रियली अपसेट कि हम आज भी इस डिजिटल दौर के अंदर, जब सारी इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप से मौजूद है, हम मुख्तलिफ लोगों के, दूसरों के एजेंडे और फितरों का हिस्सा बन जाते हैं। कितनी आसानी से हम ट्रैप हो जाते हैं और हमें जिस तरफ घसीट के लेके जाया जाता है हम चले जाते हैं विदाउट नोइंग। बैक पेपर है, बस चूहों को पीछे लगाने की देर है। इन द नेम ऑफ मॉडर्निज्म, इन द नेम ऑफ लिबरलिज्म, इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म, हमने फेमिनिज्म के साथ भी वही किया है जो हमने अपने मुल्क में रिलीजन के साथ किया। अडैप्ट किसी ने नहीं किया, कंफ्यूज हुए, बर्बाद कर दिया, ग्रोह में बढ़ गए, लड़ना शुरू हो गए। सेम फेमिनिज्म के साथ भी हुआ, समझ किसी को नहीं आया, अडैप्ट किसी ने नहीं किया, फॉलो किसी ने नहीं किया, बल्कि ग्रोह में बढ़ गए, लड़ना शुरू हो गए। दैट्स इट। इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, आज एंटी सोशल, एंटी रिलीजन नारे लगे, कल कुछ और होगा। होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, इंसेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है। ये इंसान, इवन लिबरलिज्म में भी, ये एक इंसान का पर्सनल मैटर, उसकी पर्सनल राय जरूर हो सकती है, लेकिन चंद ऐसे लोगों को जिनका मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है, जिनको ये चाहते भी नहीं है, उनको साथ अपने ग्रोह में शामिल करना, उनको पीछे खड़ा रखना और अपना चूरन बेचना, अपना मकसद बेचना इज मोरली इनकरेक्ट, अनएथिकल एंड इलीगल।
आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पीपल जो इनके हाथों अलायकार बन रहे हैं, इनका टूल बन रहे हैं, स्टॉप सपोर्टिंग देम, स्टॉप गोइंग टू दिस मार्चेस। आप नहीं जाएंगे, ये मार्च नहीं होगा। आप इनके लिए हजूम का काम कर रहे हैं, आप ना जाएं। 14-15 लोगों को जिनको पैसा मिलता है, जिनको फंडिंग मिलती है अनार्की पैदा करने की, केओस पैदा करने की, इन सब चीज़ों के लिए जिनको पैसा मिलता है, आप उनका अलायकार बन रहे हैं। आपको कुछ नहीं मिल रहा और आप बाकायदा ज़लील ख्वार हो रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड मेक श्योर कि हम किसी और इतनी सारी उलझनों का शिकार हैं, हम एक और उलझन अफोर्ड नहीं कर सकते। हम इतनी सारी वैसे भी कंट्रोवर्सीज का शिकार हैं, हम एक और कंट्रोवर्सी नहीं स्टार्ट कर सकते। फैमिली को, सोसाइटी को आपस में न लड़वाएं। जो साजिश कर रहा है उसका साथ ना दें। जज़ाकल्लाह खैर।